एक ऐसे पुण्य आत्मा जिनके श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में विश्व स्तर पर फैले हैं तथा जिन्हें लोग ईश्वर का रूप भी मानते हैं, वे हैं शिरडी के साईं बाबा। शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती है। यह स्थान इसलिए भी विशेष है क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और अपने काबिलियत के अनुसार दान दक्षिणा करते हैं। शिरडी के साईं बाबा बाकी संतों से थोड़े अलग हैं क्योंकि इन्हें मानने वाले लोगों के धर्म व संप्रदाय भी विभिन्न होते हैं। आमतौर पर किसी हिंदू संत के अनुयायी अधिकतम हिंदू ही होते हैं, लेकिन साईं बाबा एक अपवाद है क्योंकि इनकी आराधना हिंदू, मुस्लिम और बाकी दूसरे धर्म के लोग भी करते हैं। इसीलिए इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। शिरडी के साईं बाबा के विषय में विश्वसनीय जानकारी देने वाला एकमात्र स्रोत श्री साईं सच्चरित्र को माना जाता है, जो मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया है। साईं बाबा हमेशा से ही एकेश्वरवाद पर जोर देते थे। वे अक्सर सबका मालिक एक कहते रहते थे, जो एकमात्र ईश्वर के संदेश को प्रकट करता है। इसके अलावा साईं बाबा से जुड़े हजारों चमत्कार और कहानियां लोगों के बीच प्रचलित है। गौरतलब है कि साईं बाबा के जन्म और प्रारंभिक जीवन के विषय में ज्यादा ठोस सबूत नहीं मौजूद है। माना जाता है कि साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के परभनी जिले के पाथरी गांव में हुआ था। बाबा को शिरडी में पहली बार वर्ष 1854 में देखने का दावा किया जाता है, तब उनकी उम्र 16 वर्ष बताई जाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो वर्ष 1938 में साईं बाबा का जन्म हुआ है। किंतु सत्य साईं बाबा, जो खुद को साईं बाबा का अवतार मानते थे, उनके अनुसार बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 में हुआ था। शशिकांत शांताराम गडकरी द्वारा लिखी गई किताब सद्गुरु साई दर्शन के अनुसार बाबा एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। कौशिक गोत्र तथा ब्राह्मण यजुर्वेदी शाखा से वे ताल्लुक रखते थे, ऐसी मान्यता है। बताया जाता है कि साईं बाबा के पिता का नाम गंगाभाव तथा माता का नाम देवकीगिरी था। साईं बाबा अपने माता पिता के कुल 5 संतानों में से तीसरे नंबर के संतान बताए जाते हैं, जिनका प्रारंभिक नाम हरिबाबू भूसारी बताया जाता है। ऐसे असहाय लोग जिन्हें समाज अपमानित करके बेदखल कर देता था, इन लोगों के लिए हमेशा साईं बाबा के द्वार खुले रहते थे। अपने जीवन काल में साईं बाबा सदैव ही प्रेम, दान, पुण्य, आत्मसंतुष्टि, आध्यात्मिक ज्ञान और दया धर्म को जीवन में उतारने पर जोर दिया करते थे। उन्हें समाज में पल रहे भेदभाव से कड़ा एतराज था। बाबा हमेशा जन्म के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध रहते थे। साईं बाबा लोगों को अध्यात्म का वास्तविक पाठ पढ़ाने के लिए सभी धर्म के संतों के साथ समय व्यतीत किया करते थे। साईं बाबा एकेश्वरवाद को मानते थे और लोगों को भी इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे। इसके अलावा बाबा विभिन्न प्रकार के असंगत कर्मकांड के भी विरुद्ध रहते थे। साईं बाबा के अनुसार मानवता ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धर्म है और इसे मानने वाला कर्मवीर होता है। उनके अनुसार सत्य से बड़ा कोई आभूषण नहीं। उन्होंने सदा ही अपने शिष्यों व श्रद्धालुओं को मानवता में विश्वास रखने की शिक्षा दी है तथा हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा निर्मित करने के लिए ढेरों शिक्षाएं प्रदान किया है। उनके श्रद्धालुओं द्वारा प्रेम और करुणा की शिक्षा को हर तरफ प्रसारित किया जा रहा है। ईश्वर के अवतार माने जाने वाले साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 के दिन समाधि ले ली थी। कहा जाता है कि शिरडी के साईं बाबा ने अपने दुनिया से विदा लेने के संदेश बहुत पहले ही दे दिए थे। 15 अक्टूबर हिंदू मान्यताओं के अनुसार दशहरा का पवित्र दिन होता है, जिसे साईं बाबा संसार से विदा लेने के लिए सबसे उचित दिन बताते थे। क्योंकि साईं बाबा को हिंदू और मुस्लिम यह दोनों ही पक्ष पूजते थे, इस कारण साईं बाबा के निधन के पश्चात दोनों ही पक्षों में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, जो कि बाबा के अंतिम संस्कार को लेकर था। सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में बाबा के अंतिम संस्कार के लिए मतदान करवाया गया, जिसमें हिंदू पक्ष जीत गया और यह नतीजा निकला कि बाबा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जाएगा।